एनसीईआरटी में ये चैप्टर 8 में दिया गया है। क्या आप लोगों को पता है ट्रिगोनोमेट्री हम लोग किसको बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का सम होता है हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। हम लोग साइड, ये 3 साइड है और 3 एंगल है आपके पास में, एंगल ए, बी और सी, ये 3 एंगल और 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। तो साइड और एंगल के बीच में कुछ रिलेशन होता है और इसी रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला हम आप लोगों को दे देना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो आप लोगों को पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करेंगे। और 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, ये बड़ा वाला जो साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस फार्मूला को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पाइथागोरस फार्मूला, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज जो बड़ा वाला साइड है, हाइपोटेन्यूज हम लोग कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये पहला फार्मूला है। तो अगर ये h² इज इक्वल टू p² प्लस b², तो अगर h हम लोग निकालेंगे, ये स्क्वायर इधर से खत्म होगा, तो इधर क्या आ जाएगा? ये रूट अंडर आ जाएगा, p² प्लस b²। पता है आप लोगों को? ओके। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसी में देखिए अगर p निकालना होगा तो b को क्या करेंगे? इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। मतलब p² इज इक्वल टू h² माइनस b² हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर p निकालना होगा तो रूट अंडर h² माइनस b²। थर्ड फॉर्मूला, अगर b निकालना हो तो b² इज इक्वल टू h² माइनस p²। तो b क्या हो जाएगा? रूट अंडर h² माइनस p²। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये पाइथागोरस फार्मूला है। कोई भी दो अगर हम लोगों को पता रहेगा, ये 3 साइड हम लोगों के पास में होता है, एक हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तीनों में कोई दो पता हो तो तीसरा हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। हम लोग रेशियो के बारे में बात करेंगे। ये तीनों साइड में दो साइड का एक रेशियो होता है, उस रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुल 6 तरह का रेशियो होता है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो रेशियो है वो है साइन। मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो थीटा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है p/h। p मतलब परपेंडिकुलर और h हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक, और ये होगा h/p। अब आप बताइए साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा आई इंटू कॉसेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा? p/h आई इंटू h/p, h कैंसल, p कैंसल, ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। इसलिए
ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। अभी हम फॉर्मूला आइडेंटिटीज बनाने के लिए मैं फॉर्मूला अलग से आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी बस आप इतना समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये दो रेशियो हो गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हम लोग लिखते हैं b बाई एच लिखेंगे, और इसी तरह से सेक थीटा हो जाएगा h बाई बी। ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस और सेक, b बाई एच, आई इंटू एच बाई बी कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा b बाई पी। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को कुछ अलग से फॉर्मूला दे रहे हैं। वो फॉर्मूला आप एक काम करेंगे, हो सकता है आप उसको लर्न करें एक बार में तो लर्न नहीं हो। आप क्या करेंगे, एक पेज में लिख लेंगे सारे फार्मूला को, और जब भी आप आइडेंटिटीज का सम बनाने बैठते हैं वो फार्मूला वाला पेज आप सामने में रखिए। इससे आपको सुविधा होगा, वो देख देख करके भी यूज करते करते आपको फार्मूला याद हो जाएगा। हो गया, ठीक। अब इसका आइडेंटिटीज बनाने के लिए मैं आपको कुछ फार्मूला लिखाता हूं, आप फार्मूला लिख लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला होता है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट फार्मूला, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे। पहला फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये 1 होता है। अब मैंने आपको करके दिखाया था वहाँ पे, तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकता हूं। नंबर 2, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। थर्ड फार्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला जो है, ये तीनों फार्मूला है प्रोडक्ट फार्मूला। देखिए बीच में प्रोडक्ट दिया है ना, मल्टीप्लाई दिया हुआ है बीच में, तो ये तीन प्रोडक्ट फार्मूला है। इसके अलावा फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हम लोग लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, उधर जाएगा तो ये -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 5, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोगों को निकालना होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, और अगर कॉट निकालना होगा तो ये 1 इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। नंबर 6, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नंबर 7, छोटा सा फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नंबर 8 कॉट थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो आइडेंटिटीज में कुल मिलाकर के इतना ही फॉर्मूला आपके स्टैंडर्ड के लिए है, इस क्लास 10 के लिए। जब 11th में जाएंगे या 12 में जाएंगे तो ढेर सारा फार्मूला हम लोग अलग पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को इससे ज़्यादा नहीं जानना है और ना इस पर इससे अलग से कुछ भी क्वेश्चन आपको आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.1। अपना अपना बुक खोल लीजिए आप लोग। एनसीईआरटी बुक देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी पे राइट एंगल है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल, हम लोग बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। देखिए बी पे ये राइट एंगल है 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। ये ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7, ये बी सी है, ये 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हम लोगों को? हम लोग को पहला नंबर में निकालना है साइन ए और कॉस ए निकालना है, और दूसरा नंबर में है साइन सी कॉस से। ठीक है, देखिए साइन ए क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में मैंने आपको बताया साइन ए होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो पता है आप, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है। दो चीज पता है, तीन चीज में दो हम लोगों को पता है और तीसरा पहले हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताया मैंने, पाइथागोरस फॉर्मूला से। लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बाई अप्लाइंग पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या निकालना है हम लोग को? एसी निकालना है। एसी तो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए रूट अंडर लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस ये हो गया बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है? ए बी तो 24, ये 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है रूट अंडर 576 और 7 का स्क्वायर 49। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 625 रूट अंडर, और इसका रूट होता है 25। ये हो गया इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। पहला नंबर देखिए, पहला में क्या है? साइन ए। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ध्यान दीजिएगा, इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। हाइपोटेन्यूज तो ऐसे है ही, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है P बाई एच। तो P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? BC, और H के जगह क्या लिखेंगे? AC। तो BC हम लोगों ने अभी फाइंड किया ना? नहीं, BC तो 7 दिया हुआ है, और AC कितना हो गया? AC है 25। ये साइन है। और क्या निकालना है हम लोगों को? कॉस ए निकालना है। कॉस ए होता है B बाई एच, बी बेस के जगह ए बी और H के जगह AC। ए बी है 24 बाई 25। ठीक है, ये दोनों, ये हो गया पहला का आंसर। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है? साइन से। एक चीज समझने वाली है, आप ध्यान देंगे, सी इस एंगल के लिए, ये जो ये ए था, ए तो इस एंगल के लिए था, इस एंगल के लिए ये हमें नीचे वाला हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम लोग सी के लिए निकाल रहे हैं, सी के लिए, तो आप ध्यान देंगे सी इस एंगल के लिए अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा बेस। देखिए सी और 90,
इसको आप अगर अपने साइड में रखते हैं तो ये बेस और बेस के साथ जो 90 डिग्री बनता है वो हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। तो साइन से फॉर्मूला तो हम लोग यही लिखेंगे P/H, लेकिन C एंगल के लिए P हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज AC, तो ए बी हम लोगों को तो पता है ए बी 24 और AC 25, और क्या निकालना है हम लोगों को cos C, cos C हो गया B/H, तो बेस हो गया BC, अब आई AC, तो BC है 7/25, तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। क्लियर है? तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है? एक बार आंसर आप अपने बुक से चेक कर लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए, नोट कर लिया आपने? ओके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दिया गया है। एक फिगर दिया गया है। फिगर कैसा है देखिए, ये एक फिगर है। क्या नाम है? P, ये Q है, ये R है। ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है? ये 13 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है। करना क्या है? इन द फिगर फाइंड, हम लोगों को क्या फाइंड करना है? tan P माइनस cot R, ये हम लोगों को निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को tan P फाइंड करना होगा, और क्या फाइंड करना होगा? cot R फाइंड करना होगा। तो ये दोनों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो देखिए हम लोग को ये दो साइड पता है, और तीसरा साइड हम लोगों को निकालना है। तीसरा साइड QR कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस फॉर्मूला से निकालेंगे। लिखेंगे अप्लाइंग सॉल्यूशन, लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या निकालना है? QR निकालना है। तो QR ये हाइपोटेन्यूज है बड़ा वाला साइड, इसमें से इसको माइनस करेंगे QR निकालने के लिए। ये हो जाएगा रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, रूट अंडर PR कितना है? 13, ये 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, रूट अंडर 169 माइनस 144, ये कितना हो जाएगा? 25, मतलब ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर हम लोग को क्या चाहिए? tan P और cot R चाहिए, तो लिखेंगे देयरफॉर tan P क्या होता है? P/B। tan P होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी देखिए P एंगल कहाँ है? ये है P एंगल। तो P एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो QR होगा, मैंने आपको बताया है पहले। तो P एंगल के लिए ये हो गया QR डिवाइडेड बाई, और क्या है? बेस हो जाएगा PQ। तो QR कितना है? QR तो हमने फाइंड किया 5 सेंटीमीटर, और PQ ये हो गया 12, ये तो गिवन है। और tan P हो गया, और cot R चाहिए हम लोगों को। तो cot तो आपको मैंने बताया tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot हो जाएगा B/P। लेकिन ये R के लिए है, R तो ये एंगल है, ये एंगल के लिए जो बेस होगा वो बेस हो जाएगा QR, और परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ। तो QR यहाँ कितना है? QR है 5,
और ये है 12। अब हम लोगों को ये दोनों वैल्यू हम लोगों का निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकलना है, इसका वैल्यू निकलना है। देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर, ये दोनों का वैल्यू सेम है, 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब कॉपी कर लिया आपने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गिवन क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। हम लोगों को निकालना है कॉस ए निकालना है और tan ए निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ये है ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री है। हम लोग को जो भी निकालना है किस एंगल के लिए निकालना है, ए यहाँ हम लोग बनाए हैं। देखिए यहाँ ए साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। सॉल्यूशन, सिंस साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो आपको पता है साइन ए क्या होता है, p/h। इसका मतलब है p कितना है, p है 3k मान लेते हैं। ठीक है, रेशियो फॉर्म में है इसीलिए। h को क्या मान लेते हैं, ये तो 4k हो गया p/h। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले तो दो चीज हम लोग को पता चल गया, p हो गया 3k और h है 4k। तो p तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ये हो गया 3k। और क्या दिया है, h 4k, h तो ये होगा, ये 4k। तो पहले तो ए बी निकालना होगा, कोई भी रेशियो निकालने से पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे, लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या निकालेंगे पहले हम लोग, ए बी कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा √AC² माइनस BC²। तो AC² कितना है, AC² ये हो जाएगा 4k होल स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया 16k² माइनस 9k²। ये कितना हो जाएगा, ये तो 7k² रूट अंडर, तो इसको हम लोग √7 k² का जगह k ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए, cos A चाहिए। देयरफॉर cos A तो b/h होता है। यहाँ b कितना होगा, बेस AB, और h कितना होगा, AC। तो AB तो हमने अभी फाइंड किया, √7 k, और AC कितना है 4k, k कैंसिल, ये हो गया √7/4। और क्या चाहिए हम लोगों को, tan A चाहिए। tan A p/b, तो p हो गया परपेंडिकुलर BC और बेस हो गया AB। तो BC पता है हम लोगों को 3k, और AB हो गया √7k, k कैंसिल, ये 3/√7। यही आंसर है। तो हाँ, ये दोनों आपका आंसर। अब आप इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है 4, क्या गिवन है? गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। हम लोग को फाइंड करना है साइन ए फाइंड करना है और साथ ही सेक ए फाइंड करना है। चलिए, ये क्वेश्चन तो देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसान है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 15 cot A 8 दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8। ये 15 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड 8/15 लिख सकते हैं। तो 8/15 मतलब cot क्या होता है? cot तो होता है B/P होता है। इसका मतलब B हम लोग लिखेंगे 8 के और P लिखेंगे 15 के। क्या नहीं पता है? H नहीं पता है। H कैसे निकालेंगे? निकालेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला से। अप्लाइंग पाइथागोरस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H निकाल लेंगे। H इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर। P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 15k होल स्क्वायर आप प्लस 8k होल स्क्वायर। कितना होगा ये? ये तो हो जाएगा 225k स्क्वायर आप प्लस 64k स्क्वायर। दोनों को प्लस करने से कितना हो जाएगा? 225 और 64, 225 64 459 289। ये निकल गया 289k स्क्वायर। 289 किसका रूट होता है पता है आप लोगों को? 17 का। अब के स्क्वायर के जगह के। अब तो रेशियो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। साइन ए हो गया P/H। P कितना है? P देखिए P 15k और H कितना है? H 17k, के कैंसिल, ये हो जाएगा 15/17। और क्या चाहिए हम लोगों को? सेक ही चाहिए। सेक होता है H/B। कॉस का रेसिप्रोकल है ये। कॉस होता है B/H, तो ये H/B। H कितना है हम लोगों के पास में? H है 17k और B कितना है? 8k। यहाँ भी के कैंसिल हो जाएगा, 17/8। ये हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्या है? sec given sec theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometrical ratio. Calculate all other trigonometrical रेशियोज। ठीक है, मतलब बाकी पहले क्वेश्चनों में 2 रेशियो निकालने के लिए क्या गया था, यहाँ क्या है? यहाँ 1 दिया हुआ है, 6 रेशियो होते हैं, 1 पता है, 5 हम लोगों को और निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस। सिंस sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा क्या होता है? अब आप लोगों को पता चल गया होगा। ये cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। cos थीटा होता है B/H, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो H/B होगा। इसका मतलब देयरफॉर H के जगह हम लोग 13k लिखेंगे और B के जगह क्या लिखेंगे? 12k लिखेंगे। अब पाइथागोरस फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H और B हम लोग को पता है, तो P निकालना होगा। P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H कितना है हम लोगों के पास में? 13k। ये तो 13k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर। रूट अंडर 13k 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये तो 25k स्क्वायर हो गया और इसको हम लोग 5k लिख सकते हैं। अब देखिए, अब सारा हम लोग जितना भी रेशियो है अब हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H। P कितना है? P तो 5k है।
h कितना है, h 13k है, k कैंसिल, 5/13। साइन हो गया, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल तो कोसेक होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा h/p मतलब 13k बाई 5k, k कैंसिल, ये हो जाएगा 13/5, कोसेक हो गया। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया b/h, तो b कितना है, b तो 12k है, ये हो गया 12k, और h 13k, k कैंसिल, ये हो गया 12/13।